योगदान तो कोचिंग का ही है पूरा, क्योंकि मतलब इतना मतलब मेंस भी मेरा अच्छा ही गया था और टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, पढ़ाने वाले स्टाफ काफ़ी बढ़िया थे। टीचर्स सामने से खुद बोलते थे कि कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछो, चाहे वो एकेडमिक डाउट हो या फिर नॉन एकेडमिक डाउट हो। कोचिंग की तरफ से तो रिजल्ट 100% ही था। तो बाहर नहीं घूमता है फालतू, जैसे कोई दोस्तों के साथ और कहीं जाना आना नहीं है। मोबाइल फालतू नहीं देखता है, जैसे काम की चीज़ देखता है, पढ़ाई के बारे में ही देखता है मोबाइल में भी। कोचिंग का चयन बढ़िया चयन हुआ सर कोचिंग का, जिसकी मतलब अच्छा रिजल्ट दिया, मेंस का भी अच्छा रिजल्ट दिया। क्लास 12th के साथ बचा था तो 12th के अंदर ही 90% मार्क्स लेके आया था। जेई एडवांस का रिजल्ट आज जारी हुआ है और उसमें ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चों ने बाजी मारी है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं गांव फिरवासी लाडनू जिला डीडवाना कुचामन के प्रतिभावान बेटे श्री बजरंग लाल जी शर्मा के प्रतिभावान पोते राज शर्मा सन ऑफ श्री मदन लाल जी शर्मा। इस बच्चे ने जेई 2026 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार स्कोर करते हुए 9651 रैंक के साथ आईआईटी कॉलेज में अपनी सीट अपने नाम कर ली है, अपनी सीट पक्की कर ली है। बहुत बहुत बधाई राज शर्मा, इंजीनियर, भावी इंजीनियर राज शर्मा। धन्यवाद। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर सक्सेस? अच्छी है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि रैंक लानी थी, उतनी आई नहीं। मेरे मतलब स्कोर कम ही था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कम होगा, तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, इसलिए ठीक है। मतलब क्या मानकर चल रहे थे आप, कहाँ तक आपका स्कोर जाने वाला है? तैयारी तो मतलब 3-4 हज़ार रैंक के लिए, हाँ। 3-4 हज़ार रैंक के लिए मैं तैयारी करी थी, पर पता नहीं कहाँ गलती रह गई, तो स्कोर खराब हो गया और रैंक भी उतनी नहीं आई। फिर भी कॉलेज तो आपको मिलनी निश्चित है। कहाँ से तैयारी की आपने? तैयारी मैंने मैट्रिक्स जेई एकेडमी से की है और 11th में यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। मार्च में आ गया था मैं यहाँ पे और 11th से ही तैयारी शुरू करी थी। योगदान तो कोचिंग का ही है पूरा, क्योंकि मतलब इतना मतलब मेंस भी मेरा अच्छा ही गया था और एडवांस के लिए तैयारी अच्छी कर रहा था, पर वो उतना रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तैयारी, और जो मेंस के लिए उतना सोचा नहीं था उससे बढ़िया ही था, और मतलब इतना सोच के आया नहीं था कि इतना कर सकूँगा मेंस में। और एडवांस के लिए थोड़ा मतलब बुरा लग रहा है, पर ठीक है। और टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, पढ़ाने वाले स्टाफ काफ़ी बढ़िया थे, मेरे दोस्त वगैरह भी सारे अच्छे थे, तो पूरे इन्वायरमेंट ने सपोर्ट ही किया था। क्लासेज मिस हो जाती है किसी वजह से कभी कभी, क्या फिर उनको रिकवर कैसे करता है स्टूडेंट मैट्रिक्स में? मेरी क्लास अभी एक भी मिस नहीं हुई थी, और अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाए तो हमारे कोचिंग में एक मैटलैब नाम से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर सारे टीचर्स जो भी होते हैं, जिन टीचर से आप पढ़ने चाहो उनके वीडियोज़ लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। तो उन चैप्टर्स के जो टॉपिक अपने क्लास में मिस हो गए थे, कोई कारण से अपन एब्सेंट हो गए थे, तो अपन मैटलैब जाके उन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और फिर अगर कोई डाउट रह जाए तो टीचर्स से भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स के अपन नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। और जो 15 मिनट का गैप होता है दो क्लास के बीच का, उसके बीच में टीचर से उस चीज़ के बारे में डाउट पूछ सकते हैं। ये डाउट काउंटर्स होते हैं हर कोचिंग में। आपकी कोचिंग मैट्रिक्स में डाउट काउंटर्स पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी कैसी थी? टीचर्स सारे अवेलेबल रहते थे, और अगर तुम उन टीचर से डाउट पूछना चाहो जो तुम्हें क्लास में पढ़ाते हैं, तो उन टीचर्स के भी डाउट काउंटर लगते थे, और उन टीचर से तुम मतलब पूछ भी सकते थे कि सर क्या आप कब आपका डाउट काउंटर लगेगा, आप कब डाउट काउंटर पे अवेलेबल होंगे, और मेरे को मतलब डाउट पूछने हैं, तो आप उन टीचर से डाउट पूछ सकते थे। और जो सीनियर फैकल्टीज़ होती है वो भी सारी डाउट काउंटर पर अवेलेबल होती है। टीचर्स सामने से खुद बोलते थे कि कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछो, चाहे वो एकेडमिक डाउट हो या फिर नॉन एकेडमिक डाउट हो या फिर किसी भी चीज़ का डाउट हो, तो टीचर्स
चलती क्लास में हमें बोलते थे कि मतलब कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद में बोलते थे इसमें किसी को डाउट है, या फिर कोई टॉपिक तुमको नहीं समझ में आया, वो अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम कहाँ से कर सकते हो और तुम मेरी हेल्प कैसे ले सकते हो, तो खुद सामने से बोलते थे। तो इसलिए मतलब डर नहीं लगता था कि टीचर्स हमको मतलब ऐसे कुछ बोल देंगे तो हमारी कुछ इंसल्ट हो जाएगी, और तो क्लास का माहौल ही ऐसा ही रहता था, मतलब पूछ लेते थे सभी। मैट्रिक्स जेई एकेडमी आपने ज्वाइन की, जो आपकी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन जो थे, खरा उतरा कोचिंग उस पे या गलती कर दी वहाँ जाकर, क्या महसूस करते हैं आप? कोचिंग की तरफ से तो रिज़ल्ट 100% ही था, और सारी चीज़ें मतलब कोचिंग तो एकदम बेस्ट ही थी, क्योंकि जो टीचर्स की सपोर्ट थी, जो हमारे मतलब काउंसलिंग भी होती रहती थी, और जो मेरे दोस्त थे और जो इन्वायरमेंट था वो सभी चीज़ें एकदम बढ़िया थी। तो मतलब कोचिंग की तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। कि गांव फिरवासी का एक लड़का 2023 में इनका परिवार सीकर आया है इस बच्चे की एजुकेशन के लिए। उससे पहले फिरवासी गांव में रहे, और नेछवा एक साधारण कस्बा है, वहां आपने अपनी कक्षा 10 तक की पढ़ाई। हाँ सर मेरा स्कूल सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ पे मैं 3rd क्लास तक तो मैं पापा के साथ ही उधर आर्मी स्कूल में पढ़ा था, और 4th क्लास में इधर सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आ गया था, और 4th से लेकर 10th तक मैं यहीं था। तो उसी टाइम मतलब जब 9th क्लास में था तब वहाँ पे हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम वगैरह ऐसे चालू हुए थे। तो फाउंडेशन प्रोग्राम में मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको आगे जाके मतलब क्या परस्यू करना चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो तभी 9th क्लास में था तब उन्होंने बताया था कि आगे जब तुम 10th 11th में जाओ तो तुम्हें कौन सी चीज़ के लिए आगे जाना चाहिए, तो तभी उन्होंने बताया था IIT एडवांस के बारे में। राज शर्मा की सफलता की जो कहानी है उसका हीरो राज है। इसके अलावा कौन से वो किरदार हैं जिन्होंने आपकी जर्नी में अहम रोल प्ले किया? अहम रोल तो एक तो सबसे पहले टीचर्स का था, और फिर मैं पेरेंट्स को बोलूँगा। और पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट ही था। हर बार मतलब ऐसे कभी टेस्ट वगैरह अगर ख़राब हो गए तो ऐसे प्रेशर नहीं था कि टेस्ट ख़राब क्यों हो रहे हैं, तुम सही नहीं कर रहे हो, या फिर तुम ये ऐसे नहीं कर रहे हो, टेस्ट सही नहीं दे रहे हो, पढ़ रहे नहीं हो। तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वो बढ़िया था, और जो मेरे बड़े भाई थे उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। तो मतलब कभी भी एग्ज़ाम से पहले मतलब ऐसे टेंशन वगैरह होती थी, मैं उनसे बात कर लेता तो वो सपोर्ट ही करते थे, टेंशन वो कम ही करते थे, बढ़ने नहीं देते थे। और मेरे गांव में भी एक भैया है, वो पहले यहाँ मैट्रिक्स कोचिंग में पढ़ते थे वो भी, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने भी बहुत बढ़िया से गाइडेंस दी थी, तो उससे इतनी दिक्कत नहीं आई थी प्रिपरेशन में। कौन से इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं आप? इंस्टीट्यूट के लिए अभी हमारी कोचिंग में काउंसलिंग होगी कल, तो फिर उस काउंसलिंग के हिसाब से मतलब जो बेस्ट अपन को चीज़ मिल सकती है वो हमारे टीचर्स हमें बताएंगे, तो फिर उस बेस्ट चीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा। चलो, बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है और एकदम सारी बातों का सटीक जवाब है। धन्यवाद। फिरवासी का ये बजरंग लाल जी शर्मा का जो परिवार है ये आर्मी बैकग्राउंड से है। हालांकि बजरंग लाल जी की साधारण किसान हैं, लेकिन उनके 5 में से 4 बेटे इंडियन आर्मी में है, तो अपने आप में काबिल तारीफ बात है। इनके फादर साहब नौकरी करते हैं, दिल्ली उनकी पोस्टिंग है। इनकी माता जी जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद देवा थाने से पहले तो धन्यवाद सर। ओ मेहनत करतो टाबर लागो के हाँ सर। जच्ची सी काम वो सफल हो जी के लाग तो थाने। हाँ सर, इनकी मेहनत देख के तो लग रहा था कि हो जाएगा, अच्छे मेहनत करता था। कत्तो टाइम पढ़ाई न देतो राज शर्मा? ये तो सर 24 घंटा ही पढ़ता था। ये तो कभी 17 घंटा 18 घंटा 24 घंटा ऐसे लगे रहते पढ़ाई में। खा लिया पी लिया हाँ, सो लिए और वो पढ़ाई बाहर पढ़ाई पढ़ाई घूमना पढ़ाई। कोई वो मतलब नहीं है, सिर्फ वो टेबल पे बैठे रहते पढ़ते थे। राज शर्मा को कौन सो गुण है जो इन्हें आगे जा सक्सेस कर सी इस सफलता तक ले रहे थारी नजर में? एक सारा गुण सर बढ़िया ही है यहाँ तो, लेकिन अच्छा है। जैसे एक तो बाहर नहीं घूमता है फालतू, जैसे कोई दोस्तों के साथ और कहीं जाना आना नहीं है। मोबाइल फालतू नहीं देखता है, जैसे काम की चीज़ देखता है, पढ़ाई के बारे में ही देखता है मोबाइल में भी। और अच्छा है, वैसे अपनी धुन में रहता है, पढ़ता है, वैसे पढ़ाई में ही मस्त है। घरा रह पाड़ो टाबर तो मोबाइल शु बच कौन सके? ना सर, ये नहीं देखा कभी।
हाँ, हाँ, सिर्फ काम की चीज़ें, पढ़ाई के बारे में ही देखता। तो लगन बहुत पक्की। हाँ, लगन पक्की थी अच्छी तरह सर, इससे अच्छा था। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ सर, इसकी धन्यवाद। सफलता में आपका बहुत बड़ा रोल है और उम्मीद करेंगे कि ये बच्चा आगे जाकर अपने परिजनों का नाम रोशन करेगा। तो बहुत बहुत बधाई बेटे की कामयाबी पर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मानकर चल रहा था ये खिलाड़ी खेल कर देगा बड़ा, या सर ये तो मान के चल रहा था मैं, इसके मतलब 10th क्लास से ही इसकी मतलब अच्छी पढ़ाई वगैरह थी। जब से ये सीख कर आया तब से इसका मतलब काफ़ी नेचर बदल गया था। पहले गांव में खेलना कूदना भी पसंद था, यहाँ आने के बाद वो चीज़ इसने बंद कर दी। जब से मैट्रिक्स में ज्वाइन किया 11 से, इसने कंटिन्यू अपनी मतलब क्लास जारी रखी। डाउट वगैरह वो वहाँ सर लोगों को पूछते था, बाकी अपने बड़े भाई की भी राय लेता था, जो भी था सर हर चीज़ अच्छा था इसका। कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो इसको इसकी सफलता तक लेकर गई हैं और आगे भी इसके बहुत काम किए हैं? सर एक तो ये फालतू कहीं नहीं घूमता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है, आवारा लड़कों के साथ नहीं रहता है। इसके दोस्त वगैरह वो भी अच्छे हैं, अच्छी रैंक वाले दोस्त है। अभी भी कोचिंग में भी अच्छे हैं, स्कूल में भी दोस्त थे, वो भी इंटेलिजेंट लड़के ही इसके दोस्त थे, जिस वजह से ये आगे तक मतलब अच्छा जाएगा सर। सर वो सफलता लग रही है सर, मतलब इसीलिए गांव छोड़ गया था बच्चे के मतलब आगे भविष्य के लिए। मतलब आज के टाइम में एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है जिससे मतलब अपनी लाइफ और बच्चे की लाइफ सिक्योर हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने अपना पेरेंट्स गांव छोड़ के यहाँ आके बसा है, सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए ही सर। कोचिंग का चयन ठीक हो गया था क्या? कोचिंग का चयन बढ़िया चयन हुआ सर कोचिंग का, जिसकी मतलब अच्छा रिजल्ट दिया, मेंस का भी अच्छा रिजल्ट दिया। क्लास 12th के साथ बच्चा था तो 12th के अंदर ही 90% मार्क्स लेके आया था। वो क्लास 10th का था तो 10th का भी अच्छा इसने रिजल्ट लेके आया था। यहाँ कोचिंग का भी अच्छा सपोर्ट रहा सर, टीचर का, कोचिंग स्टाफ का, सबका अच्छा रहा सर, जिसकी वजह से ही मैंने सीकर चॉइस किया था। सोशल मीडिया में तो यूट्यूब वो यूज़ करता था, तो मतलब ऐसे तो सभी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कभी क्रिकेट मैच देख लिया, तो कोई भी चीज़ मतलब अगर वो थोड़ी हो, कम अमाउंट में हो, लिमिट में हो तो बढ़िया ही होती है। बस वो एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत करती है। तो मतलब सोशल मीडिया के लिए तो वो फ़ोन वगैरह मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना हो, तो पेरेंट्स भी हर बार बोलते थे। और क्लास में जो टीचर्स थे हमारे, वो हमें हर क्लास में हमें मोटिवेट करते थे और हर क्लास में बताते थे कि तुम्हें मतलब ये चीज़ों से बचना है और इस चीज़ का इस तरीके से ध्यान रखना है, और आगे जाके ऐसी चीज़ें भी होंगी। तो मतलब पहले से बता देते थे कि आगे जाने पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो उन चीज़ों से पहले ही हम मतलब अटेंड रहते थे, तो चीज़ों की दिक्कत नहीं आती थी इतनी। और बाइक वगैरह तो मतलब कहीं काम पड़ जाए तो चलाने में तो ज़रूरत होती है, तो मतलब थोड़ी बहुत आती है तो सही है। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत से पत्थर को उछालकर गांव फिरवासी लाडनू जिला डीडवाना कुचामन के प्रतिभावान बेटे राज शर्मा ने खुद को साबित कर दिया है। इनके परिजनों ने अपना घर बार छोड़ा 2023 में और सीकर आकर रहने लगे, और इनकी आशाओं पर बिल्कुल खरे उतरते हुए, इनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए इन्होंने IIT के लिए अपना इंस्टीट्यूट है, अपना कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली है। और कक्षा 12 के साथ राज शर्मा IIT में जा रहा है। कौन सी IIT में जा रहे हो? अभी IIT फिक्स नहीं हुआ है, वो IIT फिक्स नहीं हुई है, लेकिन IIT फिक्स हो गई है। कौन सी IIT ये अभी देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत बहुत बधाई इस पूरे परिवार को, इनके दादाजी, दादी जी, इनकी माताजी, जिनका तारा देवी शर्मा जी। तो 4 चांद लगा दिए हैं बेटे ने तारा देवी और मदन जी के जीवन में। और जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो माता पिता को बहुत खुशी होती है, क्यों जी? जिस तरह तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बहुत खुशी की बात है। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, फिर मुलाकात होती है, तब तक टीम बोलता राजस्थान को दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।